ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली, आज बाबा ने थोड़ा साकार मुरली में ट्विस्ट दिया है। एक तो बाबा ने हमें टाइम की वैल्यू बताया। वैसे तो टाइम की बातें व्यक्त वाणी में 2 संडे से तो बहुत ज़्यादा चल ही रहा है कि 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर बाबा ने कहा। आज उसी टाइम को बाबा ने दूसरे तरीके से कहा कि तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसे व्यर्थ हम नहीं गंवाना है। तो क्या करना है? पात्र देख करके ज्ञान देना। इसलिए बहुत बार बात हो चुकी है कि स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति है ना, स्थान देख करके हमें ज्ञान देना चाहिए। दूसरी बात है, आज बाबा ने उस सहज विधि का जिक्र किया जिसके द्वारा हमारे अंदर गुणों की धारणा होती जाए और चलन भी सुधरती जाए। और उसका बाबा ने तरीका बताया है ज्ञान धन का दान देना। कल भी महादानी की बात आई थी। और जो दान नहीं करते हैं उनके लिए बाबा ने बड़ा कड़ा शब्द यूज किया है, उसको हम देखेंगे। और आज के गीत के आधार पर भी बाबा ने अच्छे से समझाया। बचपन के दिन भूला न देना, आज हंसे कल रूला न देना, तो उसको भी हम देखेंगे। सतयुग त्रेता युग दोनों युगों में हमें सुख भी है तो शांति भी है। शांति धाम अलग है, शांति धाम में सुख धाम नहीं हो सकता है, तो उसकी वहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। अब यहाँ जो कमाई हो रही है ना, ये क्या हो रही है थोड़े दिन के लिए नहीं है, सदा काल के लिए। तो इस पर टेंशन ज़्यादा देना पड़ेगा। और आजकल दुनिया में कई लोग होते हैं जो अपने को शिवोहम कहते हैं, है ना। कुछ भी होता है। आज बाबा ने कहा, फिर से क्रोध को याद किया। क्रोध नहीं करना है, कंट्रोल करना है अपने आप को। कंट्रोल योर सेल्फ। तो कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी हम देखेंगे। और अगर कोई मान लो आपकी बात नहीं सुनता तो प्यार और नम्रता से रवाना कर देना है। और हर आत्मा इस समय भटक रही है, तो बाबा कहता है हर आत्मा को भटकने और भिखारीपन से बचाना है, तभी हम निष्काम सेवाधारी कहलाए जा सकते हैं। और निस्वार्थ सेवा करनी है तो सेवा का मेवा तो मिलेगा ही मिलेगा। और अभी से अगर हम 5 तत्वों को, प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश देंगे तो हमें 5 तत्व लास्ट में बहुत मदद करेंगे। और साथ साथ भले हिलाने की कोशिश करें, लेकिन अशरीरीपन की स्थिति से हम अचल अडोल रह सकते हैं। तो आज पूरी की मुरली हम शुरुआत करते हैं कि ज्ञान दान कैसे देना है ना। पात्र को देख करके दान देना है। व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, समय, ये देख करके ज्ञान देना है। क्योंकि देखो, आप किसी के यहाँ कोई दुख की बात हो गई है ना, उस तरह का कोई दुख हो गया तो सुनेगा नहीं। किसी को सिर दर्द हो रहा है, आप राजयोग सिखलाओ तो सीखेगा नहीं, है ना। जो जिसको चाहिए, बीमार है तो पहले उसको स्वस्थ बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ जो बाबा कह रहा है तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, मतलब कई लोग बहस करते हैं ना, जब आप ज्ञान सुनो ना तो इधर की बातें करते हैं, उधर की बातें करते हैं। बाबा कहता है कि तुमको छोड़ देना चाहिए। कई लोग कह देते ना, ये तो तुम्हारी कल्पना, मैं कैसे मानूं। मैं आपको बताता हूँ, अभी यहीं की बात है, थोड़े दिन पहले ही क्लब में ही ज्ञान चल रहा था, कोर्स। अब एक भाई को जब ये बात, क्या होता है अक्सर करके जब हम बाबा का परिचय देते हैं तो हम कई बार बोल देते हैं, हमें बताते हुए अतिहर्ष हो रहा है कि जिसका आप ज्ञान सुन रहे हैं, जो परमात्मा है, वो आएगा नहीं, आ चुका है। अब ये बात बोली तो एक भाई बोले कि भाई कब भगवान आ चुका है?
दिखता तो नहीं है, हमने कहा दिखता नहीं है, कब आया कैसे आया उसको हम कल के लेक्चर में समय के बारे में जानेंगे। बहरहाल उनको पता नहीं, वो बात थोड़ी सी जची नहीं और नहीं आए वो अगले दिन से क्योंकि उनको लग रहा था कि अब मैं सारा ज्ञान सुनाना छोड़ करके उनको एड्रेस करूं, उनके प्रश्नों के उत्तर दूं। तो ये हम अक्सर करके बोल देते हैं कि भाई आप प्रश्न के उत्तर जो है लास्ट वाले दिन पूछना, क्योंकि लास्ट तक सारा प्रश्न का जवाब मिल ही जाता है। कई लोगों को पेशेंस नहीं होता है, और जब पेशेंस नहीं होता है तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं इसलिए बाबा ने कहा अगर कोई कहता है कि ये तुम्हारी कल्पना, तो छोड़ देना चाहिए। कल्पना कर समझने वाला को थोड़ी समझेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता तुम्हारा टाइम तो बड़े अवेलेबल है, इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना अवेलेबल टाइम कोई का नहीं है। इसलिए कई लोग परिचिंतन प्रदर्शन की बातें करते हैं तो हम सुनना नहीं पसंद करते। सच बताऊं, ऐसी जगह पर हमें जाना भी नहीं पसंद होता है जहाँ पर आत्मा दूसरे की बात करती है। अरे क्या हमारे पास कोई काम नहीं है, सारा दिन हम दूसरों की बातें करते रहेंगे? ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, योग की बात हो रही है, मोस्ट वेलकम, है ना। तो बाबा कहता है वो कुछ समझेगा थोड़ी है ना। बड़े बड़े मनुष्यों का बाबा ने कहा जितना कितना टाइम अवेलेबल होता है, भगवान का भी टाइम कितना अवेलेबल है। क्यों? भगवान हमें समझा के क्या से क्या बना देता है, तो हमारा भी टाइम बहुत अवेलेबल है। इसलिए बाबा कहता है इस टाइम को गवाओ मत। नॉलेज पात्र को देख करके ही देनी चाहिए, पात्र को समझाना चाहिए ना। और जो समझ नहीं सकते तो क्या समझना चाहिए, उनको इतनी बुद्धि नहीं जो समझे, छोड़ देना चाहिए। भगवान का परिचय जब तक बाबा कहता नहीं समझे ना, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं। आगे बढ़ के फायदा क्या, वो समझ ही नहीं सकेंगे। तो ये अच्छी तरह से समझना। दूसरी बात बाबा ने कहा अगर ज्ञान समझाते हैं आप तो निश्चित रूप से गुणों की धारणा होगी। अगर तोता नहीं है, पंडित नहीं बने हैं, तो आपको ज्ञान की धारणा नहीं होगी, होगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे आप किसी को बोलते हो कि ये वाला धारण करो, ये वाला करो, है ना, बाबा ऐसे कह रहा है करो, अमृत बेला करो, नुमासाम करो, आप करेंगे नहीं तो कह कैसे सकते हैं? कैसे कहेंगे बताइए आप? कहने का मतलब ही नहीं है ना। तो क्या होता है कि जब हम दूसरे को बार बार कहते रहते हैं तो हम अपने अंदर क्या करते हैं, वो धारणा को ऑटोमेटिकली हम लाते हैं। क्योंकि हम कह रहे हैं तो फिर हमें दिखना चाहिए ना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं चलेगा। जो उपदेश मैं दूसरे को देता हूं वो मेरे अंदर होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ज्ञान है और फिर भी दूसरों को नहीं समझाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। और नहीं समझाएंगे तो अपने को घाटा डालेंगे, गुण भी नहीं होंगे धारण, चलन भी ऐसी नहीं होगी। समझाएंगे तो चलन अपने आप ऑटोमेटिक बदलती है। मैंने तो ये अनुभव किया है कि जब आप दूसरे को कोई गुण बोलते हैं, जैसे हम किसी को बोलेंगे आप गुस्सा नहीं करो, तो क्या होगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हम गुस्सा रखते तो नहीं है, अटेंशन रखना पड़ेगा। अगर अटेंशन नहीं रखेंगे तो हमसे भी वो विकर्म होते जाएंगे। इसलिए जब आप अच्छे तरह से ज्ञान सुनाते हैं और सोचते हैं कि हमको सारी दुनिया देख रही है, हम आईना है, भगवान के 100 केस के 100 पीस हैं, तो अपने आप हमारी चलन सुधरती रहती। बाबा कहता है जो ज्ञान धन का दान नहीं करते वो मनहूस हैं। दुनिया में कई लोगों को वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोगों को क्या होता, कहेंगे इसकी यार शक्ल देख ली, अब ये तो आदमी, मेरा दिन खराब हो जाएगा। वैसा नहीं होता है। मतलब क्या हो गया कि जो आत्मा के पास है और दे सकता वो नहीं दे रहा है, या तो है नहीं तो अलग बात है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? देना चाहिए। और ज्ञान ऐसा धन है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने कही है, ये हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। आज का गीत भी बहुत अच्छा है, बचपन के दिन भूला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो एक तो अपना बचपन जो लौकिक होता है वो भी दिन बड़े अच्छे होते हैं। अभी अलौकिक में जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा की बहुत मदद मिलती है हमें। तो वो उस समय हम उड़ते हैं, और जब उड़ते हैं तो वो वाले दिन हमें याद रखना, भुलाना नहीं है ना।
भूल जाएंगे तो क्या होगा? भूल जाना माना क्या? बाबा को भूल गए, चलते चलते गिर पड़े, है ना। मतलब अभी हम देही अभिमानी बन करके देहाभिमान से बाबा की तरफ आए, बेहद के बाप के बने, फिर जिस्मानी बन गए, तो कल रोना पड़ेगा। इसलिए इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से समझ करके, भले दुनिया ने बताया रुत बदले या कुछ भी बदले, हम नहीं बदलेंगे, हमें नहीं बदलना, हम बाबा के थे, बाबा के ही रहेंगे। ये अच्छी तरह से समझना, है ना। बाबा कहता है दुनिया में मनुष्य शांति के लिए सबसे ज़्यादा धक्का खाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि दुनिया में क्यों जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं? शांति के लिए तो जाते हैं, सुख के लिए तो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती नहीं। फिर भी अशांत होकर के चले आते हैं। शांति तो खाली संगम युग पर ही मिलती, और एकदम परम शांति चाहिए तो परम धाम में मिलती है, और सतयुग में सुख और शांति दोनों मिलती है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता अगर कोई नहीं समझ रहा, पहले तो बाप का परिचय नहीं मिला तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और नहीं समझ रहा है तो बहुत प्यार से, नम्रता से समझा कर रवाना कर देना चाहिए। क्योंकि दुनिया में बहुत आसुरी संप्रदाय के लोग हैं, झगड़ा करने में भी देरी नहीं करते, है ना। स्टूडेंट पहले तो ज़्यादा होता था, स्टूडेंट ज़्यादा करते थे ना तोड़ फोड़, अभी तो थोड़ा सा कम है, बहकावे में आके कर देते थे। और क्या होता है, कुछ तथाकथित लोग कुछ स्टूडेंट को कुछ दे देते हैं, उनके चक्कर में लोग कर देते थे। तो बाबा यही कह रहा है कि तुम्हें बड़ी नम्रता और प्यार से समझाना है। ये भी साथ साथ बताना है कि वो अल्पकाल की कमाई है, सदाकाल के लिए कमाई है। वो कमाई के लिए भी 8 घंटा तो मेहनत करते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता काम नहीं करना है। फिर समर्पित लोगों के लिए बाबा बोल रहा है कि अगर ज्ञान सुना हो, अगर टाइम मिला तो बैठ जाओ बाबा की याद में। जो कुछ भी संगम युग पर होता है उसी के सारे उत्सव मनाए जाते हैं इस समय, जितने पर्व त्यौहार हैं इसी समय, है ना। बाबा ने कहा कि ज्ञान सुनाने में उतने विघ्न नहीं पड़ते हैं जितने विघ्न किस में पड़ते हैं, याद में पड़ते हैं, है ना। तो हमें याद पर बहुत ध्यान देना है। महिमा उसकी गाते हैं जो पास्ट हो जाता है ना। जैसे सृष्टि पर क्राइस्ट आए, अब क्राइस्ट जब थे तो उनकी कोई महिमा नहीं थी, श्रेणी के साईं बाबा थे तो उनकी कोई महिमा नहीं थी, चलने के बाद बहुत महिमा हो गई। तो ये सब समझाना है कि इतिहास उसका ही बनता है जो चीज़ पास्ट हो जाती है, बाबा वो समझाना चाहता है। तो जिस समय का हम इंतज़ार कर रहे थे, है ना, वो भगवान इस समय आया और हमको शहंशाह बना रहा है। शहंशाह मतलब क्या होता है? शाह वैसे बड़े आदमी को कहते हैं जो बहुत धनवान होते हैं, शहंशाह राजा का नाम है ना शहंशाह। तो बहुत बड़ी पदवी है। तो सतयुग के तो हम शहजादे शहजादियां बनने वाले ना। आज बाबा ने एक बात और कहा है, क़यामत का समय भी किसी समय को कहा जाता है जब हमें सारे आसुरी बंधन का हिसाब किताब चुकता करना है। आसुरी बंधन भी होते हैं, वैसे बंधन तो आसुरी ही होते हैं ना, है ना। तो ये बातें अच्छी तरह से समझना है। कई लोग फिर क्या करते हैं, अपने आप को शिवोहम शिवोहम रटते रहते हैं। अब यार शिव तो आप नहीं हो सकते ना, है ना। शिवोहम का मतलब क्या हो गया? ये उच्चारण ही कहना गलत है। परमात्मा शिव तो एक ही है, आप शिवोहम कैसे हो सकते हैं? लेकिन जो तुम्हारे कुल के होंगे वही आएंगे, बाकी सब नहीं आएंगे। तो हमें नशा रहना चाहिए कि भगवान हमें राजाओं का राजा बनाता है ना। डबल सिरताज के आगे सिंगल ताज वाले राजा माथा टेकते हैं। लेकिन ये सब बातें समझने के लिए, बाबा को याद करने के लिए नष्ट मोह भी चाहिए ना। देह से भी मोह नहीं होना चाहिए। अपने को आत्मा समझ करके
बाबा को याद करना है। तो ये फिर अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता है घर में एक हंस होगा तो एक बगुला भी हो सकता है। आज जो खास बात बाबा ने कहा कि कई अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं। देखो माया बहुत जोरदार है, इसलिए गफलत नहीं करनी है। बहुत जोर से चमाट मारती है माया, है ना। फिर कई कह देते कल पहले भी चमाट खाई थी। नहीं, अगर क्रोध भी आ गया, किसी ने हाथ उठाया, तो ये भी तो पाप कर्म के खाते में जाएगा। इसलिए बाबा कहता है जितना हो सके कंट्रोल करो। युक्ति रच करके आप समान बनने की सेवा करनी है, क्रोध नहीं करना। कुछ भी होता है तो उस ड्रामा की भावी समझ के हमें शांत हो जाना है। अब ये मुश्किल है, कई लोग कहते हैं फिर हम ही कब तक शांत होते रहेंगे, हम ही सहन करते रहेंगे क्या। एक चीज़ समझना है, इसका मतलब कोई गलत कर रहा है तो मैं ये नहीं बोलता हूँ उसको गलत नहीं बोलो। मैं ये नहीं बोलता हूँ सहन करने का ये मतलब हो गया कि वो जो कह रहा है उसको आप बियर करते रहो। लेकिन इसका मतलब है कि मैं बगैर माइंड में डिस्टर्ब हुए उसको बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, वो बात समझने की आवश्यकता है अच्छी तरह से, कि हम बगैर डिस्टर्ब हुए सामने वाली आत्मा को समझा सकते हैं, युक्ति रच करके समझा सकते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि हम युक्ति रच के नहीं समझा सकें, क्योंकि दुनिया में कैसे कैसे मनुष्य हैं। अबलाओं पर भी अत्याचार क्यों होते हैं, अबला और सबला, है ना। तो नारी के लिए तो यही कहा गया है। जयशंकर प्रसाद जी भी लिख करके गए, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। कहते हैं स्त्री अबला होती, मतलब शरीर से बलवान कम होती है, और क्या है। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, आजकल शरीर से भी बलवान होती हैं, और WWF में देखो बहनें भी एक से एक होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इमोशनली शायद थोड़ा सा सॉफ्ट होती होंगी, इसलिए कहा गया। तो कुल मिला करके हमें युक्ति रच करके अनेक आत्माओं को अच्छी तरह से समझाना है। आज के वरदान पे आते हैं। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। देखो आज दुनिया में कितनी आत्माएं भटक रही हैं, परेशान हैं, अशांत हैं। हाँ, भिखारी हैं। किसकी भिखारी हैं? सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। एक दूसरे के आगे हाथ फैलाना मतलब क्या हुआ? चाहिए चाहिए तो है ना। बाबा कहता है जो बच्चे निष्काम हैं, रहम दिल हैं। निष्काम का मतलब हो गया जिससे कोई हम वापस लेने की इच्छा न रखें, कोई सेलिब्रेशन हमको नहीं चाहिए, हम खाली देने वाले, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा कहता है उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। किसके? जो निष्काम सेवाधारी, जिन्हें कुछ किसी से नहीं चाहिए, वो अगर किसी की सेवा करते हैं तो सामने वाली आत्मा को मिल जाते हैं। और हमने पाया है जिसे कुछ नहीं चाहिए ना, उस आत्मा की तरफ अनेक आत्माएं अपने आप आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। बाबा कहता है उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। ये छोटी बात नहीं, ये बड़ी बात है। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी, मिल जाएगी उनको। वे सर्व के दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। कैसे दुखी आत्मा आएगी, सुखी होकर के चली जाएगी। रोते हुए आएंगे, हंसते हुए आपके पास से जाएंगे। दुखी होके आएंगे, सुख होकर के चले जाएंगे। तो यही तो दुख हरता सुख करता का पाठ है, और क्या है। और हमें सेवाधारी बनकर निस्वार्थ सेवा करनी है, तो सेवा का मेवा मिलना तय है, निश्चित है, मिलेगा ही मिलेगा। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, लेकिन स्वार्थ नहीं। और
अंत समय में प्रकृति के 5 तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमारा अभ्यास विदेही अवस्था का अच्छा है तो अचल अडोल पास विधानर हो सकेंगे। और जो पास विधानर हो सकेंगे वो ब्रह्मा बाप के समान पास विधानर का सबूत देंगी। सबूत क्या देंगी? तो अभी से क्या करेंगी ऐसी आत्माएं? प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश देंगी, शुभ भावना शुभ कामना की सकाश देती रहेंगी। इसलिए हम सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट ही करते हैं कि हर दिन हम नुमा शाम के टाइम विशेष अमृत बेला तो हम करते ही हैं, है ना। नुमा शाम के टाइम जो भी भाई बहनें योग करते हैं, क्योंकि सबको तो अभी हम हर दिन अलग अलग आत्मा कराती है, 7 दिन अलग अलग होते हैं, तो सबको यही कहते हैं कि प्रकृति को 10 मिनट सकाश अवश्य देनी है। क्योंकि प्रकृति को सकाश नहीं देंगे तो प्रकृति आपका सहयोग कैसे करेगी। तो आज की मुरली के जो दिव्य गुण धारण करने संबंधी मुख्य 4-5 बातें हैं तो ध्यान रखेंगे। एक तो अपने समय का बहुत ध्यान रखेंगे, हमारा समय बहुत वैल्यूएबल है, व्यर्थ में नहीं गंवाना है। टाइम निकाल करके बीच बीच में शरीर स्थिति का अभ्यास करेंगे। और ज्ञान का धन है हमारे पास तो हमें दूसरों को दान देना है। इससे भी हमारी अवस्था बहुत अच्छी होती है, है ना, चलन भी सुधरती है, अचल अडोल बनती है। इसलिए हमें ज्ञान धन का दान देना है और शांत रहना है, ड्रामा की भावी समझ करके अपने पर कंट्रोल करना है, क्रोध नहीं करना है, युक्ति रच करके अनेकों को ज्ञान देना है, सबको बड़ी नम्रता और प्यार के साथ बाबा को परिचय देना है और निष्काम सेवाधारी बनना है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, तभी भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे पाएंगे। और सेवाधारी बन करके निस्वार्थ सेवा करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।